हमको हिंदू धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है। जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर आपको लड़ाते हैं, याद रखना हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन वही लोग हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म तो विराट है, विशाल है। जो हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, उस हिंदू धर्म के नाम पर जो हिंदू धर्म कहता है, रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम भाव से रहें। ऐसे हिंदू धर्म के नाम पर जो गांधी का धर्म है, जो विनोबा का धर्म है, जो अहिंसा का धर्म है, जो दया का धर्म है, जो करुणा का धर्म है, ऐसे हिंदू धर्म के नाम पर जो लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं, वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुनाहगार हैं, सबसे बड़े अपराधी हैं। इस बात को हमें पहचानना है और लोगों को बताना पड़ेगा कि हिंदू धर्म का काम झगड़े कराना नहीं है। हमारा धर्म तो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। यह है हमारा हिंदू धर्म। हमारा हिंदू धर्म है रामचरितमानस की वो चौपाई, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। आप हिंदू धर्म के नाम पे झगड़े करा रहे, मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़े करा रहे। बाबा जी कहते हैं हमारा नाम योगी आदित्यनाथ मत दो, हमारा नाम बाबा बुलडोजर को, बुलडोजर चला रहे। क्या एक मुख्यमंत्री का काम विकास करना नहीं है? उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली नहीं आ रही है, शहरों में बिजली नहीं आ रही है, पीने का पानी बुंदेलखंड में नसीब नहीं हो रहा है, माताओं बहनों के साथ छेड़खानी हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार की घटनाएं छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रही है, और आप इन मुद्दों पे काम ना करके स्कूली शिक्षा पे काम नहीं करते। 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए और खाली नफरत फैलाने का काम, बांटने का काम, समाज को तोड़ने का काम। अगर आप लोगों को लगता है कि समाज को तोड़कर नफरत फैलाकर हिंदुस्तान आगे जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाइए। और आपको लगता है अरविंद केजरीवाल की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह स्कूल और अस्पताल अपने बच्चों के लिए बना के हिंदुस्तान आगे जा सकता है, तो हमारे साथ भारत की राजनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। और हमारी राजनीति क्या है? विकास की राजनीति, सही मायने में विकास की राजनीति। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, दिल्ली में मकड़ी के जाले लगे रहते, छोटे छोटे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, दिल्ली के अंदर एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं। जब हमारे बच्चे ठीक से पढ़ेंगे तब देश उन्नति के रास्ते पे जाएगा। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया दिल्ली के अंदर, हमने एजुकेशन लोन का सिस्टम लागू किया कि अगर आपका बच्चा मेडिकल में उसका दाखिला कराना हो, इंजीनियरिंग में उसका दाखिला कराना हो, तो पहले बीवी के गहने बेचने पड़ते थे। केजरीवाल ने उस दर्द को समझा, कहा आपकी बच्चे की पढ़ाई के लिए जो भी लोन है बिना किसी ब्याज के दिल्ली की सरकार उसकी गारंटी लेगी, लोन देगी, बच्चों को पढ़ाइए, डॉक्टर इंजीनियर। आईएएस की तैयारी करनी है, उसकी कोचिंग हम देंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। जब आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, आज मैं पढ़ रहा था एक नया फरमान आया है भारत के प्रधानमंत्री का, कह रहे हैं दिन में बिजली सस्ती मिलेगी, रात में बिजली महंगी हो जाएगी। दिन में बिजली सस्ती मिलेगी और रात में बिजली 20% महंगी हो जाएगी। यानी अगर आपका बिजली का बिल पहले आता था 10,000 रुपए, तो अब आएगा 14,000 रुपए। ये हो रहा, अब आएगा 12,000 रुपए, 2,000 रुपए महंगा, 20% महंगा। तो आप कल्पना कीजिए ये कैसे कैसे तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं। रात की बिजली महंगी, अरे भाई 8 से लेकर 12 तक पीक आवर्स होता है, रात में ही बिजली का ज्यादा उपयोग होता है।
70% बिजली का उपयोग रात में होता है। अगर आप रात की बिजली महंगी कर दोगे तो इस देश की 70% जनता के ऊपर महंगी बिजली का भार पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने तय किया है, सड़क से लेकर संसद तक इस काले कानून का हम विरोध करेंगे। बिजली महंगी होने नहीं। बिजली खाली हमारे ऐसो आराम का जरिया नहीं, बिजली हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी है, खेत की सिंचाई के लिए जरूरी है। बिजली हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। बिजली हमारी जिंदगी की जरूरत है। बिजली हमारे ऐसो आराम का साधन नहीं है। इसलिए महंगी बिजली का सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी पार्टी विरोध करेगी। और अगर ऐसे नियम प्रधानमंत्री जी लागू करोगे तो हम लोग भी कह देंगे, दिन में हम मोदी जी को प्रधानमंत्री मानेंगे, रात में प्रधानमंत्री। गलत तो नहीं है? शाम के जैसे 6 बजे रैली छोड़ के चल दो सब जगह, कहते प्रधानमंत्री जी समझा हो गया है, हम तो का प्रधानमंत्री ना माने। ये क्या बात ही है? दिन में बिजली सस्ती, रात में बिजली महंगी, कोई भी कानून बनता जा रहा है। भारत की सेना जो हमारा गौरव है, जो भारत माता की रक्षा के लिए हमारे जवान -40 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में खड़े होकर भारत माता की रक्षा करते हैं। उस सेना के साथ आपने क्या किया? 17 साल में एक नौजवान सेना का जवान बनेगा और 21 साल में वही नौजवान पूर्व सैनिक बन जाएगा। ये कौन सी भारत की सेना को आप मजबूत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अग्निवीर योजना के राके भारत माता के साथ और भारत की सेना के साथ गद्दारी करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, अब भारत माता की जय लगाते हैं। आम आदमी पार्टी वाले भी भारत माता की जय लगाते हैं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूं, भाजपाइयों से मैं कहता हूं, भाजपा वालों, जब तुम भारत माता की जय लगाते हो मैं डर जाता हूं कोई ना कोई फैक्ट्री बिकने वाली। क्या कहते हैं भाजपा के लोग? कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, बीपीसीएल बेचेंगे, एलआईसी बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, स्टेडियम बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे। बेच रहे कि नहीं बेच रहे बताइए? 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति भारत की सरकार बेच रही है, जो सरकारी संपत्ति। ये संपत्ति कैसे बनी मित्रों? ये 140 करोड़ लोगों के श्रम से ये संपत्ति बनी। भारत 140 करोड़ लोगों की मेहनत से बना है और उसकी संपत्ति बेचने वाले लोग भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते। भारत की संपत्ति बढ़ाने वाले लोग भारत माता के अच्छे सपूत होंगे, बेचने वाले लोग नहीं। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके लिए अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। एक हमारे बीपी सिंह जी थे जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, पिछड़ों को उनका हक दिलाने की बात की। एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके विचार क्या है? चुनाव में आए यही फतेहपुर में, कहने लगे भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान बन रहा है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए आप, शमशान बना के भारत की तरक्की होगी? शमशान से भारत की तरक्की नहीं होगी। अगर बनाना है तो हमारे बच्चों के लिए गांव गांव में स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, बिजली की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, सड़क की व्यवस्था, तभी देश आगे जाए। लेकिन ये भाजपा की सोच है, झगड़ा से, लड़ाई से, हिंसा से, दंगे से, फसाद से ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस मीटिंग में हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, सब लोग यहाँ हैं मौजूद इस मीटिंग में। यही है हमारे भारत की खूबसूरती। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है
जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ये वो हिंदुस्तान। और इसलिए हम सबको आज बीपी सिंह जी की जयंती पर यह संकल्प लेना पड़ेगा कि जिस सपने को स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने देखा था, जिस सामाजिक बराबरी की बात उन्होंने की थी, जिस छुआछूत और भेदभाव की व्यवस्था को मिटाने की बात की थी, अपने समाज से विरोध झेलने का जोखिम लेकर भी मंडल कमीशन को लागू करने की बात की थी। अगर हम उनकी स्मृतियों को जीवित रखना चाहते हैं, उनके विचारों को जीवित रखना चाहते हैं, तो आइए हम सब मिलकर आज उनकी जयंती के अवसर पर यह संकल्प लें कि जब तक समाज में भेदभाव की व्यवस्था रहेगी, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय के लिए जारी रहेगी। समाज के वंचित और शोषित लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, फ्री बिजली और फ्री पानी की व्यवस्था मिले, इसकी लड़ाई हम आगे भी लड़ते रहेंगे। और हम लोग किसान मंच और आम आदमी पार्टी के माध्यम से इस विचार को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज आपकी चिंता नहीं है किसी को, आपको तो लड़ा दिया गया जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे। आप कहते हैं बच्चे के फीस का इंतजाम नहीं है, कहते मत पढ़ो। आप कहते हैं इलाज का इंतजाम नहीं है, कहते मर जाओ। आप कहते हैं पीने का साफ पानी नहीं है, कहते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप कहते हैं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं, कहते हम नहीं जानते। आपके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। नौजवान कहता है रोजगार दे दो, कहते पैसा नहीं। किसान कहता है हमारे फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। माताएं बहनें कहती है महंगाई कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। अरे पैसा गया कहां? ये पैसा, सारा पैसा लूटकर अडानी की तिजोरी भरने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। एक आदमी की तिजोरी भरने का।